बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी कि मैं इस एपिसोड के अंदर इस बात पे रोशनी डालूंगा कि किस तरह से इमरान खान साहब जो कि कहते हैं कि उनकी सेकंड इनिंग्स शुरू हो चुकी है जब से उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया है, तो अब सेकंड इनिंग्स में परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हो सकती है। लेकिन देखें, जब तक वो बैठकर इस बात को एनालाइज नहीं करते कि पहले 2.5 सालों के दौरान उनकी परफॉर्मेंस की जो अच्छी नहीं रही परफॉर्मेंस, उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, जब तक वो बुनियादी वजूहात पे बातचीत करके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक उनके लिए मुश्किल है कि वो जो बाकी उनका अरसा है हुकूमत का, उसमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सके। देखिए, बुनियादी तौर पे पीटीआई 2018 के इलेक्शंस में जब जीती तो एक कोलिशन मुख्तलिफ पार्टीज़ को साथ मिला के उन्होंने एक हुकूमत बनाई, और पीटीआई के अंदर जो लोग शामिल भी किए गए थे उससे शायद बहुत से लोग इस बात से इत्तफाक न करें, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, आप इसको सुन लें और उसके बाद इस पे बात भी कीजिएगा। और तहजीब के दायरे के अंदर है कि अगर आप इससे इख्तलाफ करें तो मुझे कोई इस पर बुरा नहीं महसूस होगा। देखिए, आपने मुख्तलिफ लोगों को जमा करके 2018 में एक हुकूमत बना दी। अब वो हुकूमत जब बनी तो उसमें जो मिनिस्टर्स दिए गए वो एक टीम नहीं थी, वो मुख्तलिफ पार्टीज से थे, मुख्तलिफ एजेंडास थे, मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जिसको सामने रख के एक टीम बनी और उन्होंने काम करना शुरू किया। और जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके अंदर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो शुरू की चॉइसेस की वो बुनियादी तौर पे गलत थी। एक तो ये मिनिस्टर्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से मुख्तलिफ एजेंडाज लेके, मुख्तलिफ वेस्टर्न इंटरेस्ट लेके, एक तरफ तो ये काबीना जो है वो सामने आई, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर की चॉइसेस थी वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गलत थी। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिए उन्होंने आज़म खान साहब, वो अगर उनके कैरियर को देखें तो शुरू में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर उन्होंने तकरीबन कुछ अर्सा पंजाब की एक तहसील टेक्सला में उन्होंने एज ए असिस्टेंट कमिश्नर परफॉर्म किया, लेकिन उसी कैरियर के थोड़ा अरसे करने के बाद वो वापस केपीके चले गए और उन्होंने सारी अपनी जो जॉब की या बाकी कैरियर उनका जितना भी प्रोफेशनल है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने से पहले वो ज़्यादा अरसा केपी में ही रहे। अब जब प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चूँकि प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है कि ही इज़ जस्ट लाइक आइज़ एंड ईयर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए आँख और कान का काम जो है वो कान सुनने के लिए और आँख देखने के लिए ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतना अहम होता है। आपको मैं याद कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ज़माने में फवाद हसन फवाद बहुत वर्कहोलिक, बहुत ब्रिलियंट, बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर थे। अगर उनका कंपैरिजन आप आज़म खान से करें तो मैं समझता हूँ कि ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये इसी तरह है कि 0 को 100 के साथ कंपेयर किया जाए। तो अब उसी हवाले से एक तरफ तो वो कैबिनेट के मिनिस्टर्स कि जिनके एक टीम नहीं थे वो, और दूसरी तरफ ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन थी उस पर एक ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया जिनकी सारी की सारी सर्विस केपी में थी। और फिर उसके बाद पीटीआई की जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है, जो उन्होंने एडवाइज़र लिए ऑन एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, वो भी केपी से थे। तो ये आज़म खान साहब की और वो जो एडवाइज़र थे उनकी आपस में ही बंठन, एक टीम नहीं बन सकी उनसे। और नून लीग के ज़माने में जिस तरह से डीएमजी एन ग्रुप कहा जाता था ब्यूरोक्रेसी के अंदर,
इसी तरह पीटीआई के ज़माने में अगर मुझे इजाज़त दें या मुझे ये ना कहें कि मैं बाइस्ड हूँ, तो डीएमजी केपी जो है वो लग गए। उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि पीटीआई की परफॉर्मेंस यानी बैड से वर्स्ट उसके नतीजे में हुई। वैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब अक्टूबर में 2019 में प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग में पता चला कि वीट जो है वो सफिशेंट नहीं है मुल्क के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि वीट इंपोर्ट की जाए। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी थी कि वो उस पर फॉलो अप करवाते, कोई फॉलो अप नहीं हुआ और हुकूमत ने अक्टूबर से लेकर मई जून 2020 के बाद अल्टीमेटली ये फ़ैसला किया कि हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो 7-8 महीने थे बेसिकली, ये अगर मैं अब सरकारी फाइल्स को देखें तो मैं समझता हूँ कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मिस्टेक नहीं, ब्लंडर था, कि जिसके नतीजे में वीट का क्राइसिस आज भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। देखें, आज़म खान साहब बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे। एक तो मैं बहुत अरसा पहले किसी ज़माने में जब वो पंजाब में सर्व कर रहे थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन वो खालिस्तान ब्यूरोक्रेट है। वो कोई इनिशिएटिव लेकर उसको परस्यू करना, और एक प्राइम मिनिस्टर जो सेक्रेटेरिएट का काम है कि वो तमाम मिनिस्ट्रीज़ को कंट्रोल रखे, मेरे ख्याल में वो फवाद हसन फवाद के मुकाबले में तो बिल्कुल नहीं है। और वो इसी वजह से पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ख़राब हुई है। अब अगर आपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना है तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप उनको चेंज कर दें, लेकिन उनके लिए भी कोई केपीआईज आप बनाएं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ताकि प्राइम मिनिस्टर को ये पता चल सके कि उनके जो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो जो डिसीजंस हो रहे हैं उनमें कितना फॉलोअप करते हैं और कितने इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेते हैं। दूसरा जो है वो मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर से ये नैब का खौफ भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इतनी डरी हुई है। तो आप यकीन करें कि कोई भी ब्यूरोक्रेट इस टाइम किसी भी सरकारी फाइल पर कोई करने के लिए वो तैयार नहीं है, बल्कि वो ये कहता है कि अगर मैं ये अपनी गर्दन को फंसाने वाली बात है अगर मैं सरकारी फाइल पे अपने दस्तखत करके कोई इनिशिएटिव लूँगा। तो अगर नैब का खौफ आप नहीं ख़त्म करेंगे तो आप यकीन कर लें कि अगले 2-2.5 साल भी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि चेक एंड बैलेंस ख़त्म कर दें, चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस दें कि अगर आप बग़ैर किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के कोई डिसीजंस करेंगे तो आपको ख्वामख्वाह नैब के शिकंजे में नहीं कसा जाएगा। और वो फाइल्स पे मैं समझता हूँ कि उसको इस्टेब्लिश भी किया जा सकता है। उसके लिए उनका कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की ज़रूरत है। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर को एक बेहतर मिनिस्टर्स की टीम की ज़रूरत है, दूसरी तरफ ये मेरिट पे अपॉइंटमेंट्स करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर को अपना जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो है वो मेरिट पे करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि आज़म खान साहब को चेंज कर दें, लेकिन उनके लिए केपीआई ज़रूर बनाएं। अगर केपीआईज नहीं होंगे तो फिर उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं हो सकेगी। तो इस उम्मीद के साथ कि पीटीआई जितना अरसा भी अब इक़्तिदार में है वो बेहतर परफॉर्म करे, ताकि पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कोई बेहतरी महसूस हो। जिस तरह की गवर्नेंस वो कर रहे हैं, इस तरह की गवर्नेंस के नतीजे में कोई बेहतरी जो है वो पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी में नहीं आएगी। महताब हैदर को नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।